2 अगस्त 2022 को जनता दल के जिम्मेदारान सोहेल अब्दुल करीम, अब्दुल रशीद ओलेवाले, अनीस मिस्त्री, डॉक्टर फिरोज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अहबाब ने महागठबंधन के सरपरस्त एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का शिंदे गुट शिवसेना के पर्सनल इजलास में शिरकत पर एतराज़ जताया और ये जवाब पेश किया कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे यानी शिंदे गुट शिवसेना और महागठबंधन के नज़रियात में काफ़ी इख्तिलाफात हैं। सुनिए इन अहबाब के एतराज़ात का जवाब। गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे जी मालेगांव तशरीफ़ लाए। उनके मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात थे। वज़ीर आला की हैसियत से वो यहाँ तमाम प्रोग्राम हुए। हमें एतराज़ उस बात पे हुआ कि हमारे महागठबंधन के जो सदर हैं मोहतरम मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी, वो जो शिवसेना बागी शिवसेना के प्रोग्राम के स्टेज पर, जिस स्टेज पर मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी, जिस स्टेज पर अमित शाह की तस्वीर लगी हुई थी, जिस स्टेज पर सावरकर की तस्वीर लगी हुई थी, जिस स्टेज से सावरकर के और आरएसएस के नज़रियात की तबलीग और उसे पूरा करने का बयान जारी किया जा रहा था, बातें की जा रही थी, उस स्टेज से अगर हमारे एमएलए, हमारे शहर के एमएलए हैं जो हमारे महागठबंधन के सदर हैं, तो लोगों की तरफ से हमसे सवालात किए जा रहे हैं क्या जनता दल भी इस बारे में उनके साथ हैं क्या। कई डॉक्टर फिरोज़ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़े तौर से कही कि इनके ये एतराज़ात ये उनकी अपनी ज़ाती राय और ज़ाती सोच है। इन बातों से पार्टी जनता दल का और पार्टी पॉलिसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सोहेल भाई ये जो बोल रहे हैं ना, इनकी अपनी आवाज़ है, पार्टी पॉलिसी नहीं है जनता दल की। समझ रहे हैं आप बात। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदारान ने यह बात भी बावर कराई कि अगर उनके सवालात को, उनके एतराज़ात को संजीदगी से नहीं लिया गया तो वो लोग एक नए फ्रंट बनाने की जानिब भी गौर कर सकते हैं। मौजूदा हालात में जिस तरीके की बातें हो रही है जिससे नुकसान हो सकता है, तो हम लोग एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर, एक मुतबादिल के तौर पर हमारे जहन में है कि हम लोगों को अगर इस बारे में जो हम सवालात उठा रहे हैं इस पर संजीदगी से बातें नहीं हुई तो इस तरफ भी हम जा सकते हैं, ऐसा हमारे जहन में, और हम ज़िम्मेदारान को इस पर कायल करने की कोशिश करेंगे। और अगर तमाम चीज़ें जो हम लोग सवालात उठा रहे हैं, जो शहर के मफाद के ख़िलाफ़ बातें हो रही है, इसमें हम लोग बैठ के वो चीज़ें ना हो तो फिर कोई बात नहीं हो सकती है। जैसे महागठबंधन है उस तरीके से रहेगा। जनता दल के इन जिम्मेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एतराज़ात का सिलसिला, यानी जिम्मेदारान की लड़ाई वर्करों तक आई। उसी दिन 3 अगस्त 2022 को रात 1:28 पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के सपोर्टर अब्दुल अहद अंसारी ने एक पोस्ट वायरल की जिसका उन्वान था जनता दल की बोसीदा पॉलिसी, कमेटी पर कमेटी फिर कमेटी। इस पोस्ट में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की जानिब से जनता दल पर की गई नजर करम को तफसील से बयान किया गया है। पोस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, कुछ हिस्सा हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। लिखा गया है, बैक वक्त दोनों भाई बहन बुलंद इकबाल और शान हिंद को कॉरपोरेशन हॉल में पहुंचाया। 2007 कॉरपोरेशन इलेक्शन में बुलंद इकबाल और 2012 के इलेक्शन में शान हिंद साहबा को दोनों जगह से शिकस्त हुई थी। मुफ्ती इस्माइल कासमी ने अपने गढ़ से आसानी से चुनवा कर दिया। शान हिंद साहबा को गढ़ नेता और अपोजिशन लीडर जैसा जलीलुल कद्र ओहदा फराहम किया। बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद मुस्तकीम डिग्निटी को इस्लामपुरा जैसे इलाके से रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाकर कॉरपोरेशन को भेजा गया। यहाँ तक कि जनता दल सदर को अपनी पार्टी का उम्मीदवार तक बनाया मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने। इन नवाजिशात का जिक्र करने के बाद लिखा गया है कि कभी जनता दल की जानिब से मीडिया तर्जुमान तंजिया आर्टिकल, तो कभी साजिदा मैडम और सदर जनता दल किसी प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन गठबंधन की पासदारी करते हुए हमेशा हमने यानी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने खामोशी इख्तियार की। अब मामला हमारी कुव्वत बर्दाश्त से गुज़र चुका है। इस पोस्ट में जनरल सेक्रेटरी जनता दल मुस्तकीम डिग्निटी और सदर जनता दल शान हिंद से मुतालबा किया गया है, गुजारिश की गई है कि इन चारों अफराद को डिसिप्लिन शिकनी का मुर्तकिब करार देकर पार्टी से बर्खास्त तो किया जाए। इतना सब कुछ हो जाने और लिखे जाने के बाद
जनता दल के वर्कर्स कहां चुप रहने वाले थे। उसी दिन सुबह 7:36 पर जनता दल के हार्ड वर्कर अबू शोएब निहाली ने राहत इंदौरी के इस शेर के साथ एक पोस्ट वायरल की कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। इस पोस्ट में एतराज़ात का जवाब देते हुए लिखा गया कि जनता दल सेकुलर हमेशा अपने लीडर साथी निहाल अहमद के उसूलों के मुताबिक फिरका परस्ती और बदनवानी के खिलाफ शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहती है। इक़्तिदार की लालच से दूर जनता दल सेकुलर ने हमेशा शहरी मुफादात में फैसले किए। महागठबंधन अगाड़ी के क़याम से पहले ही जनता दल ने अपने प्लेटफॉर्म से कारपोरेशन में होने वाली मुतअद्दिद बदनवानियों के खिलाफ ज़बरदस्त महाज खड़ा कर दिया था। 2015 में जनता दल सेकुलर के 10 जियाले वर्करों ने निहाल अहमद की सरपरस्ती और बुलंद इकबाल की ईमा पर मुस्तकीम डिग्निटी की क़यादत में महामरण व्रत रखा, जिसका नतीजा था कि शहर भर में बदनवानी के खिलाफ माहौल साजगार हुआ और महागठबंधन के क़याम के वक्त तो जनता दल की इसी तहरीक ने शहर भर में कारपोरेशन इलेक्शन में गठबंधन के लिए राह हमवार की। जनता दल ने पहले दिन से महागठबंधन अगाड़ी के हक में काम किया और मुसलसल 5 साल तक जनता दल ने गठबंधन अगाड़ी के उसूलों की पासदारी की। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने जो फैसला किया, इसी के मुताबिक जनता दल लीडरान ने कदम उठाया। जनता दल सेकुलर के लीडरान ने कभी गठबंधन अगाड़ी के सदर की किसी बात को काटने का काम नहीं किया। आखिर में मुहिब्बान साथी निहाल अहमद, एआई नज़रियात साथी बुलंद इकबाल, हमदर्दान जनता दल सेकुलर इराकीन कमेटी बराए असम्बली ने अपना दर्द बयान करते हुए लिखा कि जनता दल सेकुलर की इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद आज कुछ वर्कर्स जनता दल सेकुलर पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, जिन्हें सियासी अक्ल नहीं है। वो गठबंधन में दरार पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आए दिन जनता दल के लीडरान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन हमने हमेशा मसलियत से काम किया, मगर अब ऐसा लगने लगा है कि पानी सर से ऊपर हो जा रहा है। हम निहाली वर्कर शहर को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम निहाली तर्ज सियासत से कभी किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते। इस पोस्ट में यह अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर जनता दल सेकुलर के सदर और सेक्रेटरी गठबंधन को बचाने में पार्टी पॉलिसी को दरकिनार करने का काम करते रहेंगे तो हम निहाली वर्कर मालेगांव शहर में निहाल साहब के उसूलों को जिंदा रखने के लिए किसी भी किस्म का कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। मिंजानिब मुहिब्बान साथी निहाल अहमद, अहया नज़रियात साथी बुलंद इकबाल, हमदर्दान जनता दल सेकुलर इराकीन कमेटी बराए असम्बली। सोशल मीडिया पर जारी इस लफ्जी और तहरीरी झड़प को देखते हुए महागठबंधन के एक अहम जिम्मेदार बुजुर्ग शख्सियत जाहिद अय्यूबी जयपुरी ने ग्रुप मेंबरान से लिखा कि जनता दल सेकुलर के मोतबर साथियों ने कल मुफ्ती साहब के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, इसमें जो सवाल उठाए हैं, इस बाबत गठबंधन के जिम्मेदारान मुफ्ती साहब, मोहम्मद मुस्तकीम डिग्निटी साहब या शान इन साहबा का बयान नहीं आ जाता, तब तक कोई भी मेंबर इस ताल्लुक़ से कोई कमेंट्स ना करें। मुफ्ती साहब जुमेरात के दिन शहर वापस आ रहे हैं, इस मामले में बातचीत होगी, इंशाअल्लाह मामले का सद्जवाब होगा। बराए मेहरबानी कोई भी मेंबर मुआफ़क़त मुखालफत में कोई कमेंट्स ना करें। आज जुमेरात का दिन है, मुफ्ती साहब हो सकता है मालेगांव आ चुके हैं। इस ताल्लुक़ से जो भी बात और जो भी फैसला और जो भी बयान आता है, इंशाअल्लाह हम आपको बताते रहेंगे।